हमारे पास ना बेसिकली दो टाइप्स हैं कॉस्टिंग सिस्टम। हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के हैं। मैं कॉस्टिंग सिस्टम की बात करने लगूंगा, ठीक है। कॉस्टिंग मेथड्स की बात नहीं करने लगा, मैं कॉस्टिंग सिस्टम की बात करने लगूँ, ठीक है। हमारे पास ये बेसिकली दो टाइप्स की हैं। यस ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास कंटिन्यूअस ऑर्डर कॉस्टिंग। व्हाट इज स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग? फर्स्ट नंबर पे कस्टमर की रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपकी प्रोडक्शन होती है। मींस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, या हम इसको कह रहे हैं स्लैश करो इसे, या हम कह रहे हैं स्लैश करो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट स्लैश कस्टमर पहले इसमें ऑर्डर करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, अपनी चीजें बताएगा, स्पेसिफिकेशन बताएगा, फिर उसके अगेंस्ट प्रोडक्शन होगी, ठीक है। जबकि दूसरा हमारे पास जो सिस्टम है वो है कंटिन्यूअस ऑर्डर कॉस्टिंग, ठीक है। यहां पे पहले नंबर पे ही प्रोडक्शन है, नो कस्टमर रिक्वेस्ट। प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ standard way to meet general public requirements। इन दो बातों को यार समझना है थोड़ा सा, और बड़ा कीनली समझना है हम लोगों ने। पहली बात यह है कि यार कंटिन्यूअस ऑर्डर कॉस्टिंग क्या है कि यहाँ पे कस्टमर की रिक्वेस्ट नहीं होगी, यहाँ पे कस्टमर की रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। आपने प्रोडक्शन प्रोसेस अगर परफॉर्म करना है तो इसमें कस्टमर की नहीं मैडम, मैं अभी कॉल करता हूँ फ्री होके, ठीक है। तो आपने सबसे पहले प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। कस्टमर को अगर वो प्रोडक्ट पसंद आएगी वो परचेज कर लेगा, लेकिन इसके अगेंस्ट जो सिस्टम है वो है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग बेटा ये कि यहाँ पे कस्टमर पहले रिक्वेस्ट करेगा, फिर उसकी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट प्रोडक्शन होगी। जैसे मैं बात करता हूँ ड्रेसेस की, आप टेलर के पास गए और आपने उसको कहा कि ये ड्रेस स्टिच कर दो और ये स्टाइल होगा, तो हमने पहले अपनी रिक्वायरमेंट बताई, रिक्वेस्ट की, और फिर उसने प्रोडक्शन की, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। मैकेनिक के पास गए, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। लॉयर के पास गए, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। प्लम्बर को बुलाया, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, ठीक है। लेकिन इसी के अगेंस्ट हेड एंड शोल्डर्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्रोडक्ट मार्केट में ऑफ द शेल्फ अवेलेबल है, कंपनी रेगुलरली को प्रोड्यूस करती जा रही है, ठीक है। आपसे नहीं पूछ के करी कि सर आपको 200 ml वाली बॉटल चाहिए या 300 वाली चाहिए या 500 चाहिए। टोयो प्लास्टिक चेयर आपसे नहीं पूछ के बांध रहा, लैपटॉप आपसे नहीं पूछ के बांध रहा। हाँ, मार्केट में 75 लैपटॉप के डिजाइन अवेलेबल है स्पेसिफिकेशंस के साथ, आपको जो सूट करता है वो परचेज कर लेते हो, ठीक है। तो स्पेसिफिक ऑर्डर कास्टिंग में कस्टमर की रिक्वेस्ट है और उसके अगेंस्ट वो काम किया जा रहा है, जबकि कंटिन्यूस ऑर्डर कास्टिंग में कस्टमर की रिक्वेस्ट नहीं है, कंपनी एक प्रोडक्ट डेवलप करती है और उसको प्रोड्यूस करती रहती है, ठीक है। यहां तक कोई बात नहीं समझ आई तो पूछो जी। कोई यहां तक प्रॉब्लम? नो
तो बेटा ये जो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है ना, इसकी एग्जांपल्स में है आपके पास जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। जबकि जो ये है ना, इसकी एग्जांपल्स में है बेटा आपके पास प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये हमने तीन चीजें हमने ही पढ़नी है। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने टेक्निकली पढ़ना है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और बैच ऑर्डर कॉस्टिंग। तो हमने क्या बात कर ली, हमने कहा कि यार ये जो सा ये स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग से रिलेट करेंगे, जहाँ पे पहले कस्टमर की रिक्वेस्ट आएगी और फिर उसके बाद हम लोग जो सा इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो बेटा ये दो सिस्टम्स हैं जिनको अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। डन। सिंगल प्रोडक्ट ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट वन टाइम सर्विस इज कॉल्ड अ जॉब। वन टाइम एक्टिविटी यार, बल्कि इसको वन टाइम सर्विस नहीं, सर्विस कॉस्टिंग वन टाइम एक्टिविटी। वन टाइम एक्टिविटी जो है ना, वो एक्चुअली आपकी जॉब कॉस्टिंग है। एक सिंगल यूनिट यार, एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। छोटा सा घर बना दो जॉब, गाड़ी ठीक कर दो जॉब, अब पाइप टूट गया इसको ठीक कर दो, प्लम्बर बुला लिया जॉब, एक ड्रेस सिलवाया जॉब। लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर मोर देन वन बट आइडेंटिकल प्रोडक्ट ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट बैच। जैसे मैं बात करता हूं वन शर्ट और यहां पे हो गया 100 शर्ट्स, लेकिन सेम। ये दोनों में फर्क है। होता जॉब कास्टिंग में, जॉब कास्टिंग क्या है, आपने ऑर्डर पहले प्लेस किया, आपने अगर एक यूनिट का, एक एक्टिविटी का, एक प्रोडक्ट का, एक कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर प्लेस किया तो वो जॉब है। अगर वो उसी तरह का सिमिलर है, आइडेंटिकल है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, लेकिन एक से ज्यादा, तो वो बैच है। एक शर्ट बनवा ली तो जॉब है, 100 शर्ट्स बनवा ली तो बैच है, इवन 2 शर्ट्स बनवा ली तो बैच है। ठीक है, मैं अक्सर क्लास में एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली आपने देखा होगा बोर्ड पे दो मार्कर्स यूज करता हूँ, एक ब्लैक एक रेड, या एक ब्लू एक रेड, या ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि यार मुझे दो मार्कर्स कैरी करने पड़ रहे हैं, ब्लू और रेड। तो यार मैं ना डॉलर कंपनी वालों को कहता हूँ कि यार मुझे एक ऐसा मार्कर बना दो जिसकी एक साइड पे टिप ब्लू और एक साइड पे टिप ब्लैक। ठीक है, ताकि मैं एक ही मार्कर से ब्लू एंड ब्लैक लिख लूँ, मुझे दो मार्कर्स ना कैरी करने पड़े। तो वो एक मार्कर बना के देते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए जॉब परफॉर्म की है। लेकिन अगर वो, मैं उनको कहता हूँ कि यार हाँ ये ट्रायल रन बेहतरीन था, ऐसे 1000 मार्कर्स तैयार कर दो स्कैन्स के लिए, अब वो बैच है। लेकिन अगर उसी तरह का मार्कर कोई मार्केट में अवेलेबल है, ऑफ द शेल्फ मेट्रो कैश एंड कैरी में अवेलेबल है, और मैं वहां से जाके परचेज करता हूँ, तो फिर बेटा वो सर्विस कॉस्टिंग की एग्जांपल है, सॉरी प्रोसेस कॉस्टिंग की एग्जांपल। क्यों? क्योंकि कंपनी ने वो प्रोसेस करके मार्केट में अवेलेबल कर दिया, आप जाओ आप जाके परचेज कर लो। ठीक है, क्लियर हो गई बात।
यहां तक कोई चीज नहीं समझ आई तो बता दो यार। क्लियर हो गया। ठीक हो गया। तो यार सीक्वेंस क्या होगा, ये दोनों का सीक्वेंस एक जैसे ही होता है। सीक्वेंस क्या होगा? नंबर वन, इनिशियल रिक्वेस्ट, इनिशियल रिक्वेस्ट आई या इंक्वायरी आई कस्टमर की तरफ से कि मुझे ये चीज बनानी है। ठीक है, आपने क्या किया, उसको अंडरस्टैंड द इंक्वायरी। आपने इस इंक्वायरी को अंडरस्टैंड किया कि यार ये इंक्वायरी एक्चुअली है कि हमसे क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, फिर आपने बजटेड कॉस्ट, इसमें सारा प्रोडक्शन भी, ठीक है, और नॉन प्रोडक्शन भी। अब कोई मुझे ये ना कहे कि सर प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन में क्या फ़र्क है, या प्रोडक्शन कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्शन कॉस्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन में प्रोडक्शन का प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और प्रोडक्शन में वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स में कोई अब्जॉर्प्शन रेट होगा। ये सारी कैलकुलेशंस यार हमें आती हैं, हम कर सकते हैं, हमने की हुई हैं। ठीक है, नॉन प्रोडक्शन में कोई एडवांस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होंगे वो हमें बता देगा। ठीक है, कि यार इसका ये रेट है, $10 पर आवर है, या 400 है, या 20% ऑफ प्राइम कास्ट है, हम उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली बजटेड कास्ट कैलकुलेट करेंगे। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जब भी बेटा बजटेड कास्ट की बात आए ना, जब भी आप लोगों को बजटेड कास्ट की कोई बात कर रहा हो, तो आप फौरन इधर आ जाया करो। ठीक है, क्योंकि यही काम एक्चुअली अब हम लोग इधर करने लगे हैं। क्योंकि मैंने जब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड करवाया था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये यहाँ पे हेल्प आउट करेगा हमें। ठीक है, तो हम ये बजटेड कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, कॉस्ट पर यूनिट यहाँ तक हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा टास्क होगा कि हमने क्या किया, हमने बजटेड कॉस्ट कैलकुलेट फरमा ली। ठीक है, नंबर 4 पे क्या होगा? तो आपने क्या किया बेटा जी, प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस डिसाइड कर ली। मीन बेटे अब आप लोग इस स्टेप तक आ गए, ये सेलिंग प्राइस के स्टेप तक आ गए। आपने ये प्रॉफिट ऐड किया है। ये प्रॉफिट ऐड करने के फर्दर दो मेथड्स हैं, प्रॉफिट ऐड करने के फर्दर दो मेथड्स हैं। कौन से हैं? 4.1 में लिख रहा हूँ, प्रॉफिट मेथड्स दो हैं हमारे पास। ठीक है, कौन सा है? मार्कअप है, कौन सा है वो? मार्जिन है। इसको हम लोग स्टडी करेंगे कि मार्कअप क्या है और मार्जिन क्या है, लेकिन हम लोग प्रॉफिट मेथड्स ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हम लोग डिसाइड कर लेंगे। 5 पे कस्टमर एग्री करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड वर्क स्टार्टेड होगा। क्लियर? 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल कॉस्ट डेटा कैलकुलेटेड, एक्चुअल कास्ट अब आनी शुरू हो जाएगी। एक्चुअल कास्ट आपने बजटेड कहा कि जी प्राइम कास्ट जो सा सपोज $100 होगी, एक्चुअल हो सकता है $110 पे चली जाए। अब एक्चुअल चीजें होनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो 7 पॉइंट पे बजटेड कास्ट वर्सेस एक्चुअल कास्ट, और 8 पॉइंट पे
बेटा जी हमने बजटेड तो प्रॉफिट ही रखा है, बजटेड तो हमने प्रॉफिट ही रखा है मार्कअप या मार्जिन से, लेकिन हो सकता है कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट बजटेड से इतना एक्सीड करे कि एक्चुअली जॉब फिनिश करने पे हमारे पास प्रॉफिट के बजाय लॉसेस आ जाए। इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो ये चीजें आपने कैलकुलेट करनी होगी। डन, कोई प्रॉब्लम? क्लियर? जी सर। नहीं सर जी, कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप बता दें। क्लियर है सर। तो बेटा आप डायरेक्ट मटेरियल तो आपको पता ना आपने उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, जितना मटेरियल यूज हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय रेट, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट लेबर भी आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, जितने आवर्स यूज हो रहे हैं या पीस वर्क सिस्टम है जो भी है, ठीक है, वो ओवर टाइम यूज हो रहा है उसको बेसिक पे प्लस ओवर टाइम प्रीमियम जो भी है वो ऐड कर सकते हो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लोग ऐड कर सकते हो, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आप लोग ऐड कर सकते हो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के थ्रू, ठीक है। वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन और फिक्स नॉन प्रोडक्शन ऐड कर सकते हो, तो आप लोग टोटल कॉस्ट बजटेड लेवल पे कैलकुलेट कर सकते हो। बजटेड लेवल पे मार्कअप और मार्जिन आप डील करके तो फिर वहां से आप लोग टोटल कॉस्ट फाइंड कर टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो ये जो है ना जॉब और बैच, उन दोनों के लिए ये सेम सीक्वेंस ही है, ठीक है, मोरलेस सीक्वेंस सेम है यार, क्योंकि दोनों में कस्टमर की पहले ऑर्डर है ना। यहाँ पे सिर्फ ये है कि जॉब कास्टिंग में 1 यूनिट बनेगा, यहाँ पे 100 यूनिट्स बनेंगे, ठीक है, सिर्फ इतनी सी कहानी है, ठीक है। तो इसमें मैं फिर एक बात लिखता हूँ, इसमें मैं एक बात लिखता हूँ जॉब कास्टिंग में, या कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। 1 मिनट सर। ये क्लास अच्छा ये क्लास सकती है, क्लास सकती है कर दो। ठीक हो गया जी। प्रॉफिट तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जॉब कास्टिंग में हम लोग लिख सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। क्यों लिख सकते हैं मुमना? कॉस्ट पर यूनिट कैसे टोटल कॉस्ट हो सकती है? कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे क्या होगा? सर कॉस्ट ऑफ पर यूनिट जो है वो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स जितनी प्रोड्यूस करनी है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जी कॉस्ट। बेटा इसी तरह है, लेकिन वहां पे मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये क्या है? पर यूनिट टोटल कॉस्ट कैसे हो सकती है? सर क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट होगा तो उसी की जी, कॉस्ट। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स वहां पे 1 है, तो इसलिए जो आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, एक्चुअली वो ही आपकी कॉस्ट पर यूनिट है। लेकिन इस केस में बैच कॉस्टिंग में जो टोटल कॉस्ट आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, उसको पर यूनिट पे लाने के लिए आपको नंबर ऑफ यूनिट्स इन दैट बैच, पर्टिकुलर बैच आपको डिवाइड करवाना होगा, ठीक है। क्लियर? यस सर। यहां तक बात क्लियर होगी बेटे? जी सर। कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। गुड।
अब हमारे पास दो सिस्टम्स हैं यार, मैं 5 मिनट लूंगा आखिरी और इसको सिस्टम्स को भी वाइंड अप करूंगा मैं। एक है मार्कअप और दूसरा है हमारे पास मार्जिन। इन दोनों में क्या है? मार्कअप में होता है प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है, और यहां पे होता है प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेलिंग प्राइस। डिफरेंस दोनों में क्या? एक में हम टोटल कॉस्ट जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसका परसेंटेज ऐड करते हैं तो प्रॉफिट बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाती है, ठीक है। तो दूसरे में हमें डिफरेंस वर्किंग बैकवर्ड या ग्रॉस अप वाले फार्मूले से चलना होता है, ठीक है। अब मैं परसेंटेजेस में, अमाउंट में भी बात करूंगा यहाँ पे और परसेंटेजेस में भी बात करूंगा, ठीक है, कि यार ये सिस्टम कैसे चलना है। हम पहले बात कर रहे हैं मार्कअप की, ठीक है जी। मार्कअप क्या है? मैं कहूंगा कि यार आप लोग एक टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, ठीक है, वो जो भी होगी, सपोज वो 100% है, मैं उसको कंसीडर कर रहा हूँ 100% है, ठीक है। उसमें आप लोग प्रॉफिट ऐड करोगे, टोटल कॉस्ट मींस मार्कअप। आप वो सिंपल यहाँ पे बेटा ऐड कर दोगे, सपोज करते हैं वो है 25%, ठीक है, और जो भी अमाउंट आएगा वो आप इधर ऐड कर दोगे, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस, और ये बन जाएगा 125%। डन। ये होगा सिस्टम मार्कअप में। सिंपल आपकी अगर कॉस्ट है, सिंपल सर जी, अगर आपकी कॉस्ट है 1000, ठीक है, तो आप कह रहे हो 25% जो सा मैंने मार्कअप उसके ऊपर पे करना है, ठीक है, प्रॉफिट ऐड करना है, तो 1000 का 25% कितना हो गया? 250। इसी तरह ये मैं 250 यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो टोटल सेलिंग प्राइस बन जाएगी 1250। डन। क्लियर। तो जी समझ आई? सर। चले। जी इसी के सर। अगेंस्ट यार मार्कअप क्या है? मार्कअप में यार हम लोग जो सेलिंग प्राइस है ना, उसको कंसीडर करते हैं कि ये 100% है, ठीक है, और प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स मींस मार्जिन। इसको जो सा है ना हम लोग इधर से लेस करेंगे, सपोज करो मैं 20% कह रहा हूं ये, ठीक है, तो हम इसको लेस करेंगे, सर जो आपके पास आंसर आएगा ना वो टोटल कॉस्ट होगा और उसकी एक अपनी परसेंटेज होगी, सपोज वो 80 है। वो जिस तरह आइडल टाइम आवर्स नहीं हमने किया था, बजटेड आवर्स माइनस आइडल टाइम आवर्स इज इक्वल टू प्रोडक्टिव आवर्स, ठीक है, तो वो उस तरह से मार्जिन में हमें थोड़ा सा बिहेव करना होगा। जैसे मैं इधर इसको एग्जांपल करता हूं, सेलिंग प्राइस का हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि मार्जिन है 20% और जो कॉस्ट है ना वो है सपोज 1000, कॉस्ट है सपोज 1000। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ग्रॉस अप करेंगे, we will
divide our total cost by its resulting percentage। यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी है $1000, इसको डिवाइड करवाओ किससे 80% से, तो सर जी क्या आंसर आता है 1250। तो सर जरा 1250 का 20% कैलकुलेट करें अमाउंट जरा। 20% क्या आ गया आंसर 250। तो सर जरा यहां से 250 माइनस करके देखें क्या अगर मैं वापस 1000 आता है जी आता है। तो सर ये मार्जिन इस तरह से बिहेव करता है जिस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखते थे टोटल बजटेड लेबर आवर्स डिवाइडेड बाय, इधर से माइनस करते थे हम लोग आइडल टाइम आवर्स, तो हमारे पास आंसर जो आता था वो होता था एक्चुअल या प्रोडक्टिव आवर्स। तो हमारे पास जो प्रोडक्टिव आवर्स की एक परसेंटेज आती थी, हम क्या कहते थे प्रोडक्टिव आवर्स को उसकी परसेंटेज से डिवाइड करते थे, वापस ग्रॉस अप करके हम लोग बजटेड आवर्स पे चले जाते थे। ठीक है, तो सेम ये उसी तरह मार्जिन बिहेव कर रहा है। ठीक है, गॉट इट? यस सर। तो बेटा जी आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट करना, Yes, कर लो जल्दी जल्दी। sir. हो गया? 2 मिनट सर। हो गया सर। हो गया? Yes, sir. जी हो गया। डन? जी सर। ठीक है जी। चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस आप लोगों ने डन करने हैं और मुझे शाम तक भेजने हैं। चैप्टर एंड के 15 क्वेश्चंस डन करने हैं, बस कल इस चैप्टर को मैंने माइंड अप कर देना है।